नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि मोतिहारी अब नगर निगम बन चुका और इसके बाद अलग अलग प्रत्याशी का मेयर के लिए दावे पेश कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे मोतिहारी के भावी मेयर प्रत्याशी अनुज कुमार श्रीवास्तव जी से। तो सबसे पहले सर, आपको न्यूज़ जनमत जागरण में स्वागत है। जी धन्यवाद सर। सर आप मेयर के चुनाव के लिए, क्योंकि मोतिहारी नगर निगम इस बार शामिल हुआ है नगर निगम में, तो इस बार बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं, तो उसमें आप भी हैं मेयर के लिए भावी प्रत्याशी। तो क्या सोचकर आए हुए मेयर चुनाव लड़ने? हम यही मोतिहारी का सफाई क्लीन हो, मोतिहारी मेरा ज़िला में, हमारे मोतिहारी के बिहार में मेरे मोतिहारी का नाम एक अलग तरीक़ा से लोग जाने, साफ़ सुथरा के मामले में, डेवलपमेंट के बारे में। अभी जो स्थिति है, मान लीजिए यहाँ पे जो चेयरमैन रहा लोग 15 साल, कोई 10 साल, कोई और, तो मोतिहारी के सब कोई लोग कहता है कि मैं मोतिहारी का विकास करूँगा, और इसी के नाम पे लोगों को वोट भी मिलता है, हर किसी को, हमको भी शायद मिलेगा इसी पे। लेकिन हम जो, मान लीजिए मेरा घर 37 में है, हम अपने घर से निकलते हैं और NH 28 अपने होटल पे आने के लिए बरसात के दिनों में गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी का बनट भी पूरा डूब जाती है। तो मान लीजिए कि हम लोग तो गाड़ी 4 व्हीलर से आ रहे हैं, तो हम लोग तो किसी तरह आ जा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे, जो बच्चियाँ, जो लड़का स्कूल जाता हो, चाहे आम पब्लिक जो जाते गुजरते हैं उधर से, उन लोगों को जाने में बहुत कठिनाई हो जाती है। उन लोगों का टोटल मतलब इतना तक, ठेहुना तक पानी में लोग भीग जाते हैं। तो मान लीजिए इसका भी उजगार होना चाहिए कि भाई शहर है, नगर निगम, तो उसका पानी का जल जमाव नहीं होना चाहिए। हमारे 36-37 में पानी का पूरा जल जमाव हो जाए, नाला और इसका रोड का कोई अभी आता पता नहीं है। जी, आपका भी कहना सही है कि जो मोतिहारी शहर है कि बरसात के दिनों में देखा जाता है कि पूरा जल में डूब जाता है। देखा जा रहा है कि सर कि जो नए अगल बगल का जो गांव है इसमें भी वो शामिल हो रहे हैं कि नहीं, तो उस पर आपका क्या? अभी तो हम लोग इसमें सुनने में आया है कि और 10-15 वार्ड बढ़ेंगे, तो अगल बगल का जितने भी जो पंचायत था लोग, अब तो शहर में आ गया। तो हम लोग चाहते हैं कि विकास हो और मोतिहारी का पूर्ण रूप से विकास हो, लोग जाने, और किसी को भी, यहाँ के आम पब्लिक को किसी प्रकार का बरसात में कोई दिक्कत नहीं हो। मान लीजिए लोग टैक्स भी देते हैं, हर कोई, हम लोग भी टैक्स देते हैं, लेकिन नाला नहीं है, पानी बारिश हुआ, पानी जम गया, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हर साल आवंटन होती है, लेकिन इसका सदुपयोग नहीं होता है, दुरुपयोग। कोई कमीशन में रह गया है, कोई कहीं रह गया ढंग से, कोई कमीशन ले लिया काम के ऊपर, किसी का जिम्मेदारी नहीं है, कोई देखा नहीं। कागजों में मोती झील भी है, मान लीजिए मोती झील में हर तरह का फंड, बहुत बार हम लोग सुने हैं कि इतना फंड आया, लेकिन अभी तक उस पर तक कोई विचार, कोई आप लोग भी बताइए, कोई अगर काम हुआ हो तो बताइए। हम लोग को तो जस का तस पड़ा हुआ है। क्या है कि अभी भी देखा जाता है कि जो यहाँ बहुत सारे स्कूल है जिसके लिए अपना बिल्डिंग भी नहीं है कि नहीं, तो उस पर आप उसके लिए क्या, शिक्षा पर क्या कीजिएगा? शिक्षा पे होगा, जैसे मान लीजिए बहुत सारा स्कूल है जिसका अपना बिल्डिंग नहीं है, तो अगर नगर निगम के अधीन में यदि आएगा और हमको जनता अगर मदद करती है, अगर हम चुने जाते हैं, यदि हम आते हैं, तो उस पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा, क्योंकि उसका अपना बिल्डिंग बनवाना, अगर मेरे नगर परिषद में ये अगर आता है, नगर निगम में आता है, तो मैं उस पर एकदम कड़ी से कड़ी मेहनत करके, जहाँ हम लोग को समझ में नहीं आएगा वहाँ अपने से बड़े लोगों से राय ले करके हम उसमें काम करेंगे। सर क्या है कि नगर निगम हो गया तो यहाँ अभी लाइटिंग के भी शहर में बहुत ज़्यादा कमी है। देखा जाए तो शहर में कहीं लाइटिंग की व्यवस्था नहीं, एक ओवरब्रिज पे वो भी नहीं जलता, और एक बरियारपुर जो बाईपास से जाता है कचहरी होगा, तो उसमें भी कुछ दूरी पर है, लेकिन वो भी नहीं जलता हुआ है। उस पर क्या कर, लाइटिंग के लिए क्या? लाइटिंग का है कि हम लोग टोटल गली गली हम लोग स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। अपना से पोल पे तो गली गली मोहल्ला में पोल पे लाइट लगेगा ही, लेकिन मार्केट में भी हर चौराहे पे भी हम लोग स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, और कोशिश रहेगी कि उसको हम लोग पेमेंट टाइम पर नगर परिषद के द्वारा बिजली विभाग में करें कि बिजली कभी कटे नहीं। इस पर हम लोग का विशेष जोर रहेगा। सर क्या होता है कि अक्सर जो जीतते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि, तो गरीब को भूल जाते हैं, गरीब को छोड़ देते हैं और उनका नहीं सुनते। तो आप गरीब को कैसे मदद करिएगा आप अगर जीते? जो धनी लोग होते हैं वो गरीब को भूल जाते हैं। मैं तो खुद गरीब आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ, मेरे पास एक विवाह भवन है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे यहाँ किसी भी जाति का, हम तो लाला जाति से हैं, लेकिन मेरे यहाँ किसी भी जाति का कोई गरीब आदमी आता है तो हम उसको मदद करते हैं। मैं फिर भी ये भी कह रहा हूँ कि कोई अगर
छोटा बहुत ज़्यादा गरीब घर की लड़की हो तो मेरे यहाँ मेरे होटल से निःशुल्क हम शादी कराएंगे। 25-50 आदमी का खाना भी खिलाएंगे हम अपने तरफ से, और हम शादी का टोटल खर्च हम उठाएंगे, लेकिन 25 से 50 आदमी का, उससे ज़्यादा का हमारे पास मैं सक्षम नहीं हूँ। मैं जितना में हूँ उतना में मैं करना चाहता हूँ। सर, तो ये तो आप अपने तरफ से, क्या सरकार भी तो इसके लिए लड़की की शादी हो जो गरीब उसमें मदद करती है, तो उसके तहत तो आप तो कर सकते हो उससे ज़्यादा। अगर मान लीजिए अभी तो हम एक छोटा बिजनेसमैन है, हमसे जितना बन पाता है मैं करता हूँ। अब मान लीजिए अब सरकार के नियम में है कि गरीब कन्याओं के शादी के लिए है, तो अब सरकार क्या कर रही है, लेकिन यदि हमको मौका मिला तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सर, एक और बात कि क्या है कि अभी देखा जाता है कि मोतिहारी शहर में जगह जगह शौचालय की और पेशाब घर की सब कमी है, क्योंकि अक्सर लोग रोड के किनारे, तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गंदगी होता है। उस पर क्या कीजिएगा? उस पर मेरा यही सोच है कि हर जगह हम जहाँ पे भी चौक चौराहा जहाँ भीड़ भाड़ इलाका है वहाँ पे 2 शौचालय का हर 500 मीटर के आसपास मैं ऐसा बनवाऊंगा। हर जगह, हर नगर निगम में जितने भी रोड है, बाजार, मार्केट है, दुकानें सब है, बाज़ार है, वहाँ पे मैं ये निर्माण कराऊंगा नगर निगम के तहत, ताकि कि कोई रोड पे लड़के या लड़कियाँ कोई भी दिक्कत किसी को भी नहीं हो। तो वो लोग एकदम, इससे ये होगा कि मेरा मोतिहारी नीट एंड क्लीन रहेगा और किसी को परेशानी भी नहीं होगी। मान लीजिए मार्केट में हम निकलते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा, तो हर किसी को शौचालय का तो मान लीजिए होना ही है, वो तो किसी से रुकने से रुकेगा नहीं। तो उस परिस्थिति में हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है मार्केट में, तो हम लोग को यही कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको हर कुछ दूरी पे हम। शहर में एक और समस्या देखा जाता है कचरा का, तो सर कचरा के लिए आपका क्या प्लान है? सर, जो कचरा के लिए तो मान लीजिए हमारे यहाँ अभी तो नगर निगम में बहुत सारा गाड़ी लोग निकला भी है, कचरे के लिए आते हैं, लेकिन टाइम पर वो लोग नहीं आ पाते हैं। हम कहीं मान लीजिए, अब देखिए हम यहाँ पे विवाह भवन में रहा है, हर शादी के फंक्शन में नियम कचरा को ले जाना है, लेकिन हम लोग फ़ोन करते हैं फिर भी कचरा का गाड़ी नहीं आता है। उसको एक्स्ट्रा 500 रुपया चाहिए तब वो आएगा। नियम तो ये है कि मान लीजिए हमको कचरा उठाना है, अब हम लोग शादी वाले विवाह भवन वाले हैं तो हमारे आता है तो 500-400 रुपया डिमांड करता है, देना पड़ता है मजबूरी में, तब कचरा लोग उठाता है। तो क्या आप आते हैं, मेयर बनते हैं, तो क्या इस घुसखोरी को आप इस पर तो हम करीब व्यवस्था करेंगे। इसमें तो ऐसा नहीं होगा, जो अगर ऐसा करता है कोई भी, जो इसके चालक होंगे या इसमें जो काम करे स्वीपर में जो होंगे, उनको तो एकदम टाइट में रह करके टोटल काम करना होगा, नहीं तो मैं कारा से कारा एक्शन लूँगा इस पर। किसान अगर इसमें शामिल होंगे, क्योंकि नगर निगम वो भी नगर निगम में हो रहे हैं, तो अभी तो हम लोग प्रोटोकॉल कुछ पता नहीं है, लेकिन जो नगर निगम के अधीन किसानों के सहयोग के लिए आएगा, मैं डायरेक्ट उनके तक पहुँचाऊँगा। इसमें कोई बिचौलिया नहीं रहेगा। मैं डायरेक्ट बुलाकर बनाकर साबा ठगित करके मैं सारे लोगों को बुलाकर बैठा को जो जिसका जो है उसको डायरेक्ट उसके पास मैं उसका बेनिफिट दूंगा, जिसमें बिचौलियों से कहीं से कोई एंट्री नहीं रहेगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम अनुज कुमार श्रीवास्तव जो भावी मेयर प्रत्याशी हैं उनसे हम बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि अगर वे मेयर बनते हैं तो क्या क्या वो करेंगे नगर निगम, मोतिहारी नगर निगम के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।